प्रीवियस लेक्चर में आपने ये समझ लिया था कि अगर एक मासलेस स्ट्रिंग किसी मासलेस पुली के ऊपर पास करता हुआ हो, उस जगह उस सिचुएशन में किसी भी मासलेस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। जिसमें आपने केस 1 जो लिया था, दैट इफ द पुली इज मासलेस। अब दूसरा जो सिचुएशन हम यहां कंसिडर करने जा रहे हैं, लेट से पुली मैसिव है, पुली मैसिव है, पुली का भी कुछ मास है, बट सरफेस ऑफ द पुली इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है भाई, पुली का जो सरफेस है दैट इज स्मूथ, आइडियली फ्रिक्शनलेस है। तो देखिए फिर से हम वही काम करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या ऑब्टेन करा यहां कि टेंशन यहां लगता हुआ है दोनों एंड पे, और इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं यहां पे टॉर्क निकालूं, क्योंकि टीए जो है इस पुली को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसका टॉर्क इस तरफ होगा, और टीबी के कारण टॉर्क इसका अपोजिट होगा। तो अगेन हम यहां से लिख सकते हैं दैट टीए इंटू आर माइनस टीबी इंटू आर, नेट टॉर्क विल बी आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आइए इस जगह पे अगर मैं ये कहता हूं कि ये पुली का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, पुली का सरफेस आइडियली परफेक्टली स्मूथ है भाई, तो आप जरा सोचो कि अगर ये पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग पास मैं करा दूं और यहां से अगर इस ब्लॉक को मैं छोड़ता हूं, सो दिस स्ट्रिंग विल नेवर रोटेट द पुली। ये स्ट्रिंग जो है पुली को रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कितना है भाई, 0 है, फ्रिक्शन है ही नहीं। सो द स्ट्रिंग विल सिंपली स्लिप्स ऑफ द पुली। पहली चीज मुझे समझ आना चाहिए, द स्ट्रिंग विल सिंपली स्लिप्स ऑफ द पुली, सिंपली स्लिप्स ऑफ द पुली। ठीक है भाई, अगर ये फिसल रहा है इस पुली पे स्ट्रिंग, तो ये पुली रोटेट नहीं होगा, और वैसे स्थिति में अगर पुली रोटेट नहीं हो रहा है तो अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये पुली रोटेट ही नहीं कर रहा तो इसका अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। तो मैं यहां से इस अल्फा का वैल्यू 0 अगर कर दूं, अगेन ये पूरा टर्म 0 होगा, एंड वी कैन से दैट TA R will be equal to, here this TA into R will be equal to TB into R जब कैंसल होगा, then again tension at point A in the string will be equal to tension at point B। बात आ रही है समझ में? तो अगर पुली मासलेस हो या फिर पुली स्मूथ दिया रहे, फ्रिक्शनलेस दिया रहे, दोनों ही केसेस में इस मासलेस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे, हर किसी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, टेंशन कभी चेंज नहीं करता हुआ होगा, अगर ये स्ट्रिंग और पुली दोनों मासलेस हो और जो सरफेस है पुली का वो फ्रिक्शनलेस हो, या दोनों में से कोई एक भी चॉइस दिया रहता है। अब हम रेडिली ये कह सकते हैं कि टेंशन का वैल्यू एक गिवन स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ओके, आई होप अब ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसके जस्ट बाद हम एक दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं, दैट इज टेंशन डेवलप्ड इन अ मैसिव स्ट्रिंग और अ रोप और अ रॉड। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, फिर से नेक्स्ट